राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान के रेडियो प्रभाग द्वारा प्रस्तुत है प्राथमिक कक्षा के प्रशिक्षणार्थी अध्यापकों के लिए कार्यक्रम मीरा। हिंदी साहित्य का भक्तिकाल स्वर्ण युग कहा गया है। सूर, तुलसी, नंददास, रसखान, परमानंद दास, यहाँ तक कि अकबर की पत्नी ताज बीबी ने भी इस काल को अपनी रचनाओं से समृद्ध किया। इनमें अधिकतर कृष्ण भक्त हुए। कृष्ण भक्ति की धारा से सिंचित गीतों के, भजनों के, पदों के, दोहों के पौधे ब्रज की उर्वरी धरती में ऐसे लहलहाए कि उनसे सारा साहित्य महक उठा। विश्व साहित्य में अब तक उनकी सुगंध फैली हुई है। राजरानी मीरा भी इसी काल में हुईं। बचपन से ही वे कृष्ण की अनन्य भक्त थीं। जब वे 5-6 वर्ष की थीं, बाबा, ओ बाबा, देखो तो घोड़े पर चढ़कर कौन जा रहा है? अरे देखूं तो। अरे ये तो बारात जा रही है। देखो, चमचम वस्त्र पहने हैं, कैसी सुंदर पगड़ी है। ये कौन है बाबा? ये कहाँ जा रहा है? अरे ये दूल्हा है बिटिया, शादी करने जा रहा है। अभी उसकी बारात जा रही है, फिर किसी लड़की से शादी करके उसे पालकी में लेकर वापस आ जाएगा। और मेरा दूल्हा कौन होगा बाबा? अरे होगा बेटी, वो भी हो जाएगा रानी बिटिया, तेरा दूल्हा भी हो जाएगा। पर अब तू मुझे पूजा पूरी कर लेने दे। नहीं, पहले आप मुझे बताइए मेरा दूल्हा कौन है, वरना मैं आपको गिरधर गोपाल का श्रृंगार नहीं करने दूंगी। अरे बेटा, अरे बताऊंगा ना, ये श्रृंगार कर लेने दे। हैं? नहीं बाबा, पहले मुझे बताइए मेरा दूल्हा कौन है? तेरा दूल्हा? अरे वो भी होगा बेटी, रानी बिटिया, तेरा दूल्हा भी हो जाएगा। पर अब तू जा, मुझे पूजा कर लेने दे। बाबा, नहीं, पहले आप मुझे बताइए मेरा दूल्हा कौन होगा। अरे बताऊंगा ना बिटिया, वो भी बता दूंगा। नहीं बाबा, पहले आप मुझे बताइए मेरा दूल्हा कौन होगा। हठ नहीं करते बिटिया, पहले मुझे गिरधर गोपाल का श्रृंगार पूरा कर लेने देना। नहीं बाबा, पहले मुझे बताइए मेरा दूल्हा कौन है, फिर करना आप गिरधर गोपाल का श्रृंगार। अरे भाई, बता दूंगा ना बेटी। नहीं, पहले आप मुझे बताइए। बेटी, ये श्रृंगार इसीलिए तो कर रहा हूँ, यही है तेरा दूल्हा। सच बाबा, ये है मेरा दूल्हा? सच्ची भाई, हाँ बिल्कुल सच, तेरा दूल्हा तो यही है, मेरा गिरधर गोपाल, समझी? हाँ बाबा, समझ गई, बिल्कुल समझ गई, मेरा दूल्हा गिरधर गोपाल। ये बालिका थी मीरा। राव दूदा जी मीरा के दादा थे। पिता रत्न सिंह अधिकतर युद्धों में उलझे रहते। मां मीरा के बचपन में ही चल बसी थी। मीरा का पालन पोषण राव दूदा जी ने ही किया था। वे स्वयं कृष्ण भक्त थे। बालिका मीरा के मन में दूल्हा के रूप में श्री कृष्ण, गिरधर गोपाल गहरे बैठ गए। मीरा का जन्म राजस्थान के मेड़ता राज्य के कुड़की ग्राम में सन 1498 में हुआ। वे राठौर वंश की थीं। सन 1516 में मीरा का विवाह सिसोदिया वंश के राणा सांगा के बड़े बेटे भोजराज के साथ संपन्न हुआ।
उदाबाई, ओ उदाबाई। जी माँ साहब, आ रही हूँ। जी हुकुम। बाई, देखो तो मीरा भाई अभी तैयार हुई या नहीं। उन्हें आज अपनी कुल देवी माता शक्ति के दर्शन करने जाना है। भाभी की बातें मेरी समझ में नहीं आती माँ साहब। मैंने तो सुबह ही उनसे कह दिया था कि शक्ति माँ के दर्शन करने जाना है। हाँ, तो फिर? पर वो ना तो कुछ बोली और ना ही चली। हाँ, बस बैठी उस कृष्ण की मूर्ति की तरफ देखती रही। हाय हाय, जिसे अपने मायके से लाई हैं। तो क्या अब तक तैयार नहीं हुई? नहीं जी, तैयार होना तो दूर, वहाँ तो गाना बजाना चल रहा है। खुद ही सुन लो ना। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई। मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई। मेरे तो गिरधर गोपाल, जाके सिर मोर मुकुट मेरा पति सोई। मेरे तो गिरधर गोपाल। लो और सुनो, कल ब्याह हुआ और आज कुंवर जी को छोड़ दूसरे को पति बता रही हैं। ये तो अजब रीति है। चलो उदाबाई, मीराबाई के पास चलते हैं। जी। उन्हें समझाते हैं कि सिसोदिया वंश में ये सब नहीं चलेगा। बिल्कुल। यहाँ की बहू बेटियां इस तरह नहीं गाती बजाती। चलो माँ साहब। चलो। ससुराल वालों के समझाने का मीरा पर कोई असर नहीं हुआ। वे कृष्ण के रंग में उसी तरह रंगी रहीं। मीरा के पति भोजराज उनकी भावनाओं का आदर करते थे, लेकिन विवाह के 4-5 वर्ष बाद ही उनकी मृत्यु हो गई। इस तरह 25 वर्ष की अवस्था में ही मीरा विधवा हो गईं। 30 वर्ष की होते-होते मीरा के बाबा, पिता, श्वसुर सभी चल बसे, किंतु मीरा तो पहले ही इन सांसारिक मोह बंधनों से परे जा चुकी थी। वो तो गाती ही थी कि तात मात भ्रात बंधु, आपनो न कोई। तात मात भ्रात बंधु, आपनो न कोई। छाड़ी दई कुल की कहानी का करिहे कोई। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई। ननद उदाबाई और देवर राणा विक्रमादित्य ने मीरा पर अनेक अत्याचार किए। मारने के लिए विष भेजा, डिबिया में रखकर सांप भेज दिया, लेकिन मीरा पर भला क्या असर होता। उन्होंने तो श्री कृष्ण के अमर प्रेम रस का प्याला पी लिया था। साधु ने संग बैठी बैठी, लोक लाज कोई। साधु ने संग बैठी बैठी, लोक लाज कोई। भगत देखी राजी भई, जगत देखी रोई। मेरे तो गिरधर। हाँ, जब घर में रहना असंभव हो गया तो वे बैरागन होकर घर से निकल गईं। राजसी ठाट बाट, कीमती वस्त्र भूषण छोड़कर, कुटुंब परिवार से नाता तोड़कर वे वृंदावन पहुंची। चुनरी के किए टूक, ओढ़ लीनी लोई। चुनरी के किए टूक,
ये कौन बैरागन है भाई? दूसरा न कोई, मेरे तो गिरिधर गोपाल मेरे। ऐसा राजरानी सा रूप इन गेरुए वस्त्रों और बिखरे केशों में भी नहीं छुपता। चेहरे पर कैसा दिव्य तेज है, जैसा बड़े पहुंचे हुए साधु संतों के चेहरे पर होता है। तुम जानते हो ये कौन है? हाँ भैया, खूब जानता हूं। ये सचमुच राजरानी ही हैं, सिसोदियों की राजरानी मीराबाई। और बहुत पहुंची हुई संत भी। कल हमारे गुरुजी को इन्होंने ऐसा निरुत्तर किया कि पूछो मत। क्या कहते हो भैया? अपने जीव गोस्वामी महाराज को निरुत्तर कर दिया इन मीराबाई ने? हाँ जी हाँ। अच्छा, उन्हीं को। क्या हुआ था? हुआ ये कि मीराबाई घूमती घूमती जीव गोसाई के यहां पहुंच गईं। अब ये तो तुम जानते ही हो कि गोसाई जी स्त्रियों से बिल्कुल नहीं मिलते। सो उन्होंने कहला दिया कि वो सिर्फ पुरुषों से मिलते हैं। इस पर जानते हो इन्होंने क्या कहा? क्या कहा? क्या कहा? पहले तो जोर से हंसी, फिर बोली, अच्छा, मैं तो यही समझती थी कि मथुरा वृंदावन में गिरधर गोपाल ही एकमात्र पुरुष हैं, बाकी सब उनके सेवक सेविका ही हैं। अच्छा, ऐसे कह दिया? अरे सुनो तो। गोसाई जी ये सुनते ही बाहर निकले और उनके चरणों में गिर पड़े। हैं? गोसाई जी? हाँ, कहने लगे, मीराबाई, भक्ति तो बस आपकी सच्ची है। मैं व्यर्थ घमंड करने लगा था कि मैं बड़ा भक्त हूं, मुझे क्षमा कर दीजिए। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर क्या? कहने लगी, महाराज, मैं कहां की भक्त हूं। साधु संगति से थोड़ा बहुत ज्ञान मिल गया। अपने आंसुओं से सींचकर प्रेम बेल बोई है। अब वृंदावन आकर ये बेल लहलहा उठी है। लगता है अब इसमें आनंद का फल भी आएगा। असुवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई। असुवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई। अब तो बेल फैल गई, आनंद फल होई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। गिरधर गोपाल की ये अनन्य साधिका 1540 ईस्वी में वृंदावन छोड़कर कृष्ण की दूसरी लीला भूमि द्वारिका की ओर चली गईं। कहते हैं कि वे वहीं अपने नटवर नागर के चरणों में लीन हो गईं। शरीर से मुक्त होकर अपने प्रभु के पास पहुंच गईं। मीरा किसी संप्रदाय से नहीं बंधी, वो तो गिरधर गोपाल की प्रेम दीवानी थीं। श्याम मने चाकर राखो जी, श्याम मने चाकर राखो जी। चाकर रहे तू बाग लगासू, नित उठ दर्शन पासू। चाकर रहे तू बाग लगासू, नित उठ दर्शन पासू। वृंदावन के कुंज गलिन में, वृंदावन के कुंज गलिन में, तेरी लीला गातू। श्याम मने चाकर राखो जी, श्याम मने चाकर राखो। मीरा का प्रेम देशकाल की सीमा से परे आज तक वैसा ही चला आ रहा है और वैसे ही मर्म को छूने वाले हैं उनके पद जो साहित्यिक और भक्त
दोनों को ही आनंद देते हैं। मीरा। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। आलेख डॉक्टर शकुंतला शर्मा, विषय संयोजन स्वर्णा गुप्ता, भाग लेने वाले कलाकार वीना होरा, गुलशन कपूर, राजकुमारी प्रसाद, गीता वर्मा, नीरज शर्मा, अभय भार्गव और बाल कलाकार नीरजा गुलेरिया। संगीतकार विनोद शर्मा, ध्वन्यांकन राजेंद्र प्रसाद, निर्माण सहयोग विजय लक्ष्मी शर्मा और हरीश शर्मा, निर्माण एवं प्रस्तुति रमेश रानी शर्मा और परियोजना निर्देशन डॉक्टर एलजी सुमित्रा।